नवोदय प्रश्न बैंक सीरीज में आज का हम लोग का जो प्रश्न है 2022 का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की क्या करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है बाबू कि क्या बोला है कि एक घन दिया हुआ है जिसका जो भुजा है कितना है, 6 सेंटीमीटर का, और इसको पिघला के क्या किया गया है कि छोटा 27 को क्या किया है, छोटा छोटा 27 घन बनाया गया है। तो हमें पूछ रहा है क्या कि छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी, लंबाई क्या होगी। तो चलिए समझते हैं। तो घन किसको बोलते हैं, घन होता है जब हम वर्ग को क्या करते हैं, एक समान वर्ग को हम क्या करते हैं, एक साथ मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, घन। तो घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। क्या होती है, बराबर। तो चलिए देखिए घन बना लिए। ठीक है, ये क्या है, घन। घन में ये क्या हो गया, लंबाई, ये हो गया ऊंचाई, और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे इसका कितना दिया, 6 सेमी, और ये भी 6 सेमी हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेमी। 6 सेमी होगा ना बाबू। ये हो गया लंबाई, ये हो गया ऊंचाई, और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि इसका सब समान होता है। अब इसी को पिघला के क्या किया गया, छोटा छोटा बनाया गया है कि इस प्रकार क्या किया गया है, छोटा छोटा घन बनाया गया है। कितना बनाया गया है, 27 को बनाया गया है। कितना बनाया है, 27 को। ठीक है, अब देखिए इसी को जो बनाया गया है तो इसका जितना आयतन होगा इस 27 का मिला के आयतन सेम होगा। सेम होगा ना। तो चलिए हम बनाते हैं। तो बनाते हैं। अब पता होगा कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्यूब होता है ना। तो हल करो बाबू। यहाँ पे क्या होगा कि हम बोल सकते हैं क्या कि बड़े घन का आयतन, क्या लिखेंगे कि बड़े घन का आयतन वो किसके बराबर हो जाएगा, 27 छोटे घन का आयतन। ठीक है, 27 छोटे घन का आयतन, घन का आयतन होगा ना। 27 को मिला देंगे तो बड़ा वाला का बराबर हो जाएगा। अब देखो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है ना, 3 बार। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये भी तो क्या है, छोटा है, लेकिन ये तो घन है। इसमें भी भुजा का क्या लगेगा, छोटा है, तो इसमें भी क्या लगेगा, क्यूब ही लगेगा। तो 27 गुने भुजा का क्यूब। अब देखिए बड़ा वाला का दिया हुआ कितना है, 6। 6 दिया ना, 6 का क्या हो जाएगा, क्यूब, और इधर क्या होगा 27। अब छोटा वाला तो हमको निकालना है, छोटा वाला नहीं पता है तो इसको क्या करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे, भुजा का क्यूब हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इधर गुना में क्या है, गुना में, इधर हम लाएंगे क्या हो जाएगा, भागा में। अब 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है मतलब ये 6 कितना, 6 का क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 बार गुना रूप में लिख सकते हैं, 6 गुने 6 गुने 6। इसको लिख सकते हैं ना। इसको लिखो 6 गुने 6 गुने 6, ऐसा लिख लिए। अब इसको इधर ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, भागा में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भागा में, और इधर क्या हो जाएगा, भुजा का हो जाएगा, क्यूब होगा। यहाँ तक समझ में आया है, आया है ना। अब देखो यहाँ से काटो बाबू, 3 का टेबल, 3 9 27, 3 दूना 6, फिर से 3 दूना 6, और 3 तिया 9, और फिर 3 का 3, और 3 दूना 6। ऊपर में क्या बच गया, 2 2 2 बच गया ना। तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 होगा ना। और इधर होगा भुजा का क्यूब। भुजा का क्या हो गया, क्यूब। क्यूब हुआ ना। अब देखो इसको हम इधर से लाएंगे, किधर, ये साइड। ठीक है, किधर, ये साइड। क्यूब में है तो इधर क्या लगा देगा, घन। क्या लगा देगा, घन। देखिए यहाँ पे जब घन लगा देंगे इधर तो 2 गुने 2 गुने 2। और घन क्या होता है, घन होता है कि जैसे वर्गमूल हम लोग निकालते थे उसमें 2 2 का जोड़ा लगा देते थे, इसमें कितना का जोड़ा लगेगा, 3 3। तो 3, तो घन क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। इसका कितना आएगा, 2 2 आएगा ना इसका घनमूल। तो भुजा बराबर कितना आ गया, 2। तो जो छोटा वाला का जो भुजा होगा वो कितना होगा, 2। तो 2 सेमी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न की 2000 मतलब 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, जिसमें क्या होगा, जो संख्या हम उसे निकालेंगे वो संख्या और क्या होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, यही ना। तो चलिए इसे क्या करते हैं, बनाते हैं। तो 2100 क्या है, हमें दिया है 2100। 2100 में देखिए अंतिम अंक क्या है, 0 है। तो 0 के लिए क्या बताया विभाज्यता रूल में कि देखिए 0 जिसका अंतिम में रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, वो 8 रहता है, वो किससे कटेगा, 2 से। और 0 किससे कटता है, 0 रहता है लास्ट में, वो या तो फिर 5 से या तो फिर 10 से।
कटता है ना, इसका अंतिम में क्या है, 0 है, तो हम पहले छोटा से करेंगे, छोटा ही से करते हैं 2 से, तो 2 1 का 2। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया, 1 क्या है, 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 0 बार लेंगे, क्या लेंगे, 0। फिर ये हो जाएगा, शेष बचेगा ना 1, और 1 इधर से फिर 0 मिला के कितना हो जाएगा, 10, तो 2 5 10, और यहाँ पे 0, तो 0। देखिए फिर से हमारा क्या हो गया, पीछे 0 मिल रहा है ना, तो 2 से देंगे, तो 2 5 10, 2 दूना 4, 1 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब देखिए 5 मिला ना, तो 5 है जिसका लास्ट में, वो या तो 3 का टेबल से कटेगा या तो फिर 5 का टेबल से कटेगा। तो ठीक है, तो पहले हम छोटा नंबर को चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, छोटा। 5 और 2 7, और 7 5 12। 3 के लिए यही ना बताया कि सबको जोड़ेंगे तो कितना, 3 का टेबल माना चाहिए, तो 12 आ रहा है, तो 3 से बाहर करो, 3 का 3, 2 बच गए बाबू, तो इधर जाएगा तो 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, और यहाँ पे 1 इधर जाएगा तो 15, 3 5 15। अब चेक करो, फिर से 5 आ गया, 5 आया तो फिर से चेक करो 3 के लिए, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 कितना हो जाएगा, 13, 13 से 3 भी नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा, तो 5 से 2, 5 3 15, और 2 इधर गया तो 25, 5 5 25। फिर से 5 बाहर करेंगे, 5 सत्ते 35। तो अब हम क्या कर पाएंगे कि 2100 को हम क्या लिखेंगे कि बाहर क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, और ये गुने 7। देखिए 2100 किसके बराबर आया अभाज्य गुणनखंड में, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है जो 2022 का ही प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, कितना है, 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श, फर्श मतलब क्या होता है, जमीन, क्या होता है, जमीन पर 15 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइल्से, क्या है, टाइल्से लगती है, तो कमरे की क्या होगी, चौड़ाई होगी। चलिए प्रश्न को क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए ये क्या है, एक रूम है बाबू, क्या दिया हुआ है, रूम। ठीक है, एक कमरा है, तो कमरा कैसा होता है, आयताकार। क्या दिया है, कमरा आयताकार है। देखिए इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 15 मीटर, कितना है, 15 मीटर है, और चौड़ाई हमें नहीं मालूम है, चौड़ाई ही निकालना है। क्या निकालना है, चौड़ाई, चौड़ाई निकालना है ना। अब देखिए इसमें ना छोटा छोटा टाइल्स लगाना है, क्या करना है, टाइल्स, टाइल्स लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि इस टाइप का क्या है, टाइल्स लगेगा, क्या लगेगा, टाइल्स लगेगा। ठीक है, इस टाइप का क्या लग रहा है, टाइल्स। तो जो टाइल्स का जो बीमा है वो क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे टाइल्स का बीमा कितना दिया, 15 गुने 12, मतलब 15 लंबाई होगा, और जो चौड़ाई होगा वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। और टाइल्सों का जितना क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पूरा कमरा का क्षेत्रफल होगा, कमरा का क्षेत्रफल होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए बनाते हैं, समझ में आ गया इधर। अब देखिए हम लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल, वो किसके बराबर होगा, 7500 टाइल्सों के क्षेत्रफल। ठीक है, 7500 गुने टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल होगा ना, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जो टाइल्स लग रहा है वो जो 7500 टाइल्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, इसी पे लग रहा है, तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना क्या होगा, टाइल्स का भी होगा। अब देखिए कमरे का क्षेत्रफल, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है ना। इसमें देखिए 7500 तो टाइल्स का संख्या है, और ये भी कैसा है, ये भी आयत का ही शेप में है, तो इसका भी क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई होगा। आप देखिए इसका लंबाई कितना है, 15 मीटर, क्या दिया हुआ है, 15 मीटर। इसका चौड़ाई नहीं मालूम, तो चौड़ाई को चौड़ाई ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7500 हो गया, कितना हो गया, 7500 गुने, अब देखिए इसको हम बदलते हैं, यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर में है, और मेरा क्या दिया, ये मीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे कि या तो इसी को मीटर में करेंगे, या मतलब इसको मीटर में करेंगे, या तो फिर इसको सेंटीमीटर में, लेकिन हम लोग का आंसर किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो हम इसे ही मीटर में करेंगे, बदलते हैं। ठीक है, बदलते हैं, यहाँ पे क्या दिया कि लंबाई इसका कितना है,
15 सेंटीमीटर। क्या है? 15 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे? 100 से भागा देना होगा, क्योंकि हम छोटा यूनिट से बड़ा जाता है तो भागा देते हैं, भागा देते हैं ना। तो 15 बट्टा क्या हो जाएगा? 100, और ये मीटर में। तो ये है, देखो 2 जीरो 1 2, तो 2 नंबर के बाद लगेगा तो 5 1, और यहाँ पे डेसिमल ये, तो 0.15 मीटर। इसी प्रकार क्या होगा? चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है हमें? 12, 12 दिया है ना, तो 12 दिया है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 0.12 मीटर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या होगा? 0.15 मीटर गुने 0.12 मीटर। हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? अब हमको चाहिए क्या? चौड़ाई। क्या चाहिए? चौड़ाई। हम इसे क्या, देखिए यहाँ पे गुना में है, और हम लोग जानते हैं साइन परिवर्तन की, जो गुना में होता है उधर जाता है क्या होता है? भागा। तो हम लिख पाएंगे क्या? चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 7500 गुने 0.15 गुने 0.12। आप देखिए भागा में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा ना। अब देखिए यहाँ से उड़ाएंगे, इसको डेसिमल को हटाएंगे तो 0 से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 लगेगा। इसको भी यहाँ से हटाएंगे तो कितना लगेगा? 100 लगेगा। अब काटो, ठीक है, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, कट गया ना। और ये 15 से ये 15 कट गया, कट गया। और कटेगा, देखिए 25 का टेबल में, 25 तिया 75, और 25 चौका 100, और कटेगा, देखिए 4 का 4 और 4 तिया 12। तो चौड़ाई कितना मिला बाप? यहाँ पे इतना आया ना। अब देखिए मिल रहा है यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, 9 मीटर क्या आ गया? चौड़ाई। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है हम लोग का, जो 2022 का है, क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो नवोदय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न को समझते हैं कि साइकिल की कीमत में 20% क्या हो जाती है? घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो दुकान की बिक्री पर इसका असर है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर कोई साइकिल है, उसका दाम में 20% क्या हो जा रहा है? कम ही हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कमी। तो उसका बिक्री क्या हो जा रहा है? 20% बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कि साइकिल का कीमत क्या है? 100 रुपया का है, कि साइकिल की कीमत क्या है? कुछ दिया नहीं है। इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? हल। ये लाभ हानि का प्रश्न है बाबू, तो इसको मानना है। क्या करना है? माना कि साइकिल, साइकिल की कीमत, कीमत जो पहले थी वो कितना थी? 100 रुपया। कितना था? 100 रुपया था बाबू। ठीक है, 100 रुपया था। ठीक है, अब बोल रहा कि इसमें घटोतरी, ठीक है, इसलिए 20% की घटोतरी। क्या करना है? घटोतरी पर रे इसकी कीमत क्या हो जाएगी? तो 100 माइनस 100 का 20% में हम क्या कर देंगे? 100 में 100 का 20% को घटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? घटोतरी वाला निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 100 माइनस 100 का मतलब क्या होता है? गुना 20, और यहाँ प्रतिशत को हटाएंगे तो, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100, ये जीरो कट गया, कट गया ना। अब इसे घटा ले तो कितना आएगा? 80 रुपया। क्या हो गया? 80 रुपया। जो साइकिल पहले 100 में था वो कितना हो गया? 80। जब 80 हो गया तो इसका जो मांग है वो क्या हो गया? बढ़ गया। मांग में 20% बढ़ोतरी होता है। मांग में 20% की बढ़ोतरी हो जाएगा। तो बढ़ोतरी हो जाएगा तो उस समय कितना हो जाएगा? तो क्या होगा? 80 प्लस 80 का 20% होगा ना। अब देखिए इसको निकालिए, 80 प्लस, ठीक है, बढ़ोतरी हो रहा है, जोड़ रहे हैं 80। अब का मतलब गुना, और 20 और प्रतिशत को हटाएंगे तो 0, 100 लगेगा ना। 0 0 100, एक 0 इससे और एक 0 इससे कट गया, और 8 दूना 16। ठीक है, तो 80 प्लस 8 दूना 16, तो कितना आ गया? 96। कितना हो गया? 96। देखो 20% की मांग क्या हो जाने के बाद, बढ़ने के बाद उसका दाम कितना हो गया? 96 हो गया। पहले 100 का था तो अब कितना हो गया? 96। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि उसका 100 रुपया था और अब कितना बेच रहा है? 96। तो घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है? घाटा, घाटा हो रहा है ना। तो हानि क्या होगा? हानि। हानि बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 96, तो कितना हो गया? 4 रुपया का। 4 रुपया का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा।
अब हमको क्या है कि प्रतिशत में दिया है। अब इसका हानि प्रतिशत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 और नीचे क्रय मूल। क्रय मूल जो उसका जो वास्तविक मूल है, यही ना है। वास्तविक मूल कितना है? 100 है। 100 है ना। तो हानि कितना का है? 4/100 और यहाँ पे 100, ये कट गया तो 4% की कमी। क्या हो जाएगा? कमी। तो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है।